नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शंस एक्सपायरी स्पेशल। आज है जून सीरीज की एक्सपायरी और अगली सीरीज की तैयारी अब कैसे करें और साथ ही साथ इस सीरीज को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन से लेवल वॉच करने चाहिए और जुलाई सीरीज को लेकर किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए, ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। साथ ही शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पोजिशनल के लिहाज से भी ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वायदा बाजार का पूरा अपडेट हम आपके स्क्रीन पर एक एक करके रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक चेक ले लेते हैं और बाजार में आज हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है और इस वक्त देखिए 18,970 के ऊपर भी बाजार निकल चुका है। 158 अंकों की तेजी इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है। तो शानदार तेजी है मार्केट में और जल्द ही 19,000 के लेवल से भी हम ज़्यादा दूर नहीं है, वो लेवल्स भी अब जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नज़र बनी रहेगी हमारे इन स्तरों पर। बैंक निफ्टी भी देखिए, यहाँ से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन और करीब 270 अंकों की तेज़ी बैंक निफ्टी से देखने को मिल रही है। तो यह जो बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिल रहा है उससे बाजार में तेज़ी बनी हुई है। इसके अलावा निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। 50 में से 45 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी के जो कि आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज है आज का टॉप गेनर, 5% ऊपर। जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर और एसबीआई लाइफ में करीब 2 से 2.5% की मजबूती आज बनी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ हीरो मोटो, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, कोटक महिंद्रा बैंक और विप्रो ये हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्सेस भी देखेंगे तो सभी के सभी इंडेक्स आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कल जो हमने आपको कॉल्स दी थी उसका प्रदर्शन कैसा रहा और रुक करते हैं रिपोर्ट कार्ड का। तो कल प्रशांत सावंत जुड़े थे हमारे साथ और उन्होंने जो कॉल्स दी थी उसका प्रदर्शन अगर देखें तो कैनफिन होम्स रहा कल का हिट कॉल। 775 पर रिकमेंड किया था, आज भी 2% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में भी शानदार तेजी है, 575 पर रिकमेंड किया था, वो भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। आरईसी 158 पर सुझाया गया था आपको और ये स्टॉक भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा ग्रैन्युल्स इंडिया 296 पर ट्रेड सुझाया था और यहाँ पर भी 2% की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो जो भी स्टॉक देखिए हमने आपको दिए थे कल के मार्केट प्राइस से अगर देखेंगे तो वहाँ से अच्छी मजबूती के साथ आज भी ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर खरीदारी की होगी तो उसका फायदा आपको आज भी मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ मुनाफा आपको मिल रहा होगा। निफ्टी फ्यूचर्स पर अगर देखें 18,762 कल का सीएमपी था निफ्टी फ्यूचर्स में और यहाँ पर अच्छी तेजी है। बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड का फायदा मिल रहा होगा, 43,900 पर के आसपास कल इसमें रिकमेंड किया था। तो ये थे प्रशांत सावंत के हिट कॉल्स, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए आज क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो फोकस रहेगी एक्सपायरी से जुड़ी रणनीति पर और जुलाई सीरीज के लिए अब क्या तैयारी करनी चाहिए ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आज की बाजार पर अपनी राय शेयर करिए। शानदार तेजी है और अब 1980 माफ कीजिए 18,980 के पास हम ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त और रिकॉर्ड लेवल एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं। क्या लग रहा है अब आगे की चाल यहाँ से कैसी रह सकती है? किसी को ट्रेड करना हो तो क्या रणनीति अपनाई जाए? जून सीरीज आपको कैसा नजर आ रहा है और अब जुलाई सीरीज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या व्यू शेयर करेंगे आप? गुड आफ्टरनून पूजा जी और ईटी नाउ के सारे दर्शकों को निफ्टी के रिकॉर्ड हाई के लिए मेरी तरफ से बधाई। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात की जाए, जो 18,888 का जो मोस्ट अवेटेड लेवल था मार्केट को, काफी टाइम से ये लेवल छू के जा रहा था पर नहीं मिल रहा था। आज वो लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और वो हुआ है एक्सपायरी डे पे, मंथली एक्सपायरी डे पे। तो इसकी अहमियत काफी है क्योंकि ये लेवल एक पावरफुल ब्रेकआउट माना जाएगा। और हालांकि आज जो एक्सपायरी डे है तो जो मोमेंटम आप देख रहे हैं अभी वो 19,000 तक जा सकता है इजीली ऑन टुडेज एक्सपायरी इटसेल्फ। अगर आप ऑप्शन का पोजीशनिंग भी देखेंगे डेरिवेटिव्स के लिए जो आज की एक्सपायरी के लिए है, 18,900 के पुट में काफी सारे राइटिंग के पोजीशंस बन के बिठाए हुए हैं अभी करंट एक्सपायरी के लिए।
और 19,000 के कॉल में भी काफी स्पेकुलेटिव बाइंग सुबह से बनते हुए दिख रहे हैं। तो रणनीति यही रहेगी कि आज के आज और 25-30 पॉइंट का मामला है, शायद 3:30 के पहले 3 बजे तक ही लेवल छूने को निफ्टी जाके छू सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। और अगर अगले हफ्ते की बात करें, जो 6 जुलाई वाली एक्सपायरी है, वहां पे भी अभी 18,800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप होगा। काफी पुट राइटिंग पोजीशंस ऑलरेडी ये ब्रेकआउट पॉइंट पे पोजीशन कर रहे हैं 6 जुलाई के लिए। और जो मोमेंटम ड्रिवन रैली है वो 19,000 ब्रेक करके शायद 19,100 या 150 तक हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है। और अगर हम मंथली की भी बात करें, जो जुलाई मंथ में जो 19,000 के कॉल राइटर्स थे, उन्होंने भी अपना जो राइटिंग पोजीशंस था 19,000 से 19,500 में शिफ्ट करा है। तो क्लियरली मार्केट का एक एक्सपेक्टेशन है कि 19 का भी ब्रेकआउट जल्दी आज या सोमवार को देखने को, शुक्रवार को देखने को मिल सकता है। और ये ब्रेकआउट बहुत ही पावरफुल रहेगा। इसके चलते स्पेकुलेटिव बाय पोजीशंस ने भी 19,100 और 19,200 के स्ट्राइक्स पे बाय करते हुए हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लास्ट 2 दिन में बैंक निफ्टी एक लीडर रहा है मोमेंटम के रैली के पिकअप में। तो हमेशा जब भी बैंक निफ्टी लीड लेता है तो ये रैली एक स्ट्रॉन्ग रैली माना जाता है, क्योंकि बैंकिंग हमेशा एक लीडर माना जाता है इंडाइसिस में। 44,500 एक लेवल या रेजिस्टेंस है जो ऑल टाइम हाई है अभी बैंक निफ्टी की, जो हमने जून सीरीज में देखी थी। और हम आशा करते हैं कि ये भी ब्रेकआउट जल्दी ही हमको देखने मिलेगा। एक पावरफुल ब्रेकआउट होगा बैंक निफ्टी में, जहां पे 45,000 के स्तर जल्दी ही हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स स्ट्रांग नजर आ रहा है और ये लीड ले रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल बना रहा है। स्क्रीन पर लगातार हम आपको टिक बाय टिक दिखा रहे हैं। महज 30 अंक दूर रह गए होंगे 19,000 के एक बड़े माइलस्टोन से। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हो सकता है कि बाजार बंद होते होते वो लेवल्स भी हमें जल्द ही दिख जाए, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा अक्षय अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी शेयर कीजिए। नज़र कहाँ है आपकी ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो? अगर ट्रेडिंग के लिए अगर बात करें तो 2 स्टॉक्स हमारे नज़र में है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम देख रहे हैं। एक है एनटीपीसी। एनटीपीसी अगर आप इसका ट्रेडिंग सेटअप देखेंगे तो एक पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिला था 181 के स्तर पे कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले। और गए 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज में पड़ा हुआ है एनटीपीसी, जो करीबन 185 और 188 का जोन है। हमें लग रहा है कि जल्दी एक हफ्ते के अंदर ये वापस ऊपर की तरफ 190 का ब्रेकआउट देके ऊपर हमको 198 से 200 के लेवल जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। तो हम एनटीपीसी बाय रिकमेंड करेंगे फ्यूचर्स, जुलाई फ्यूचर्स में 188 और 199 करंट रेट में। इसका टारगेट 197 से 203 का बनेगा और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 183 का। दूसरा ट्रेड जो हम रिकमेंड करेंगे अपने दर्शकों को वो रहेगा सन फार्मा का। फार्मा सेक्टर जुलाई सीरीज में आउट परफॉर्मर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव और टेक्निकल सेटअप देखने को मिला है फार्मा सेक्टर में। और हम उम्मीद करते हैं कि जुलाई सीरीज में यही मोमेंटम जो है फार्मा सेक्टर कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसमें सन फार्मा जो है ज्यादा परफॉर्म नहीं करा है जून में। तो हमारा मानना है कि जल्दी ही ये 1000 का जो एक स्तर है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है सन फार्मा में, उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और ऊपर में हमको 1025 से 1040 तक इसके लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हम इसमें जुलाई सीरीज में 1010 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने का रिकमेंड करेंगे। इसका करीबन करंट प्राइस रहेगा 25 से 27 रुपीस और हम इसका टारगेट रखेंगे 42 से 51 और इसका स्टॉप लॉस बनेगा 18 का। ठीक है। तो देखिए जुलाई सीरीज में आपको नज़र कहाँ रखनी है, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, उसके लिए हम आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ एक एक करके रखेंगे। सन फार्मा और एनटीपीसी अभी अक्षय ने आपको बताए। और इसके अलावा भी जुलाई सीरीज़ के लिए आपको किस स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए, कौन कौन से ट्रेड आज एनालिस्ट सुझा रहे हैं, वो हम आपके सामने एक एक करके क्विकली रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अजीत मिश्रा की। उनसे हमने बात की और उन्हें इस वक्त अच्छा लग रहा है M&M, वहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। जुलाई सीरीज़ के लिए टारगेट सुझा रहे हैं 1520 का और स्टॉप लॉस है 1348 का। इस वक्त 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है और
जुलाई सीरीज में ही 1520 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स पर नजर जरूर रखिए और लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए इसके। अजीत मिश्रा ने इसके अलावा एनटीपीसी में भी खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट देख रहे हैं 202 का, स्टॉप लॉस ये सुझाएंगे 180 का, 188 के पास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा अब बात करते हैं चंदन तापड़िया की तरफ से जो रिकमेंडेशन हमें आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील उन्हें अच्छा लग रहा है, आज भी हम मेटल शेयरों में अच्छी बाइंग देख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स में से एक है, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। 830 के लेवल्स आपको अगली सीरीज में मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 755 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा लग रहा है, ये स्टॉक हम हाईलाइट भी कर रहे थे पिछले 2 दिनों से और अब खबरों के चलते एक्शन में भी बना हुआ है। 1750 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे स्टॉप लॉस होगा 1500 का। तो ये अभी 4 स्टॉक्स हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो प्रशांत सावंत ने रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह दी है और क्लियरली जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है हैवी वेट स्टॉक्स के साथ जाना चाहिए इस वक्त तो। और टारगेट 2625 का सुझा रहे हैं। 2495 के लेवल्स यहाँ पर रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं अगली सीरीज में। और टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा लग रहा है इन्हें, 1720 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1520 का। तो 6 कॉल्स हो चुके हैं अब तक और सभी में तेजी करने की राय। इसके अलावा अब आते हैं सौरभ सिसोदिया के कॉल्स पर। तो उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी करने की राय दी है। पिछले सीरीज में हमने देखा, यानी कि इसी सीरीज में इंटरग्लोब में हाइज देखने को मिले थे, अपने रिकॉर्ड लेवल्स छुए थे। और तेजी के लिए आप अभी भी बने रह सकते हैं और जुलाई सीरीज में ही 2650 के लेवल्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 2530 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर। 1630 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1550 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखिए क्योंकि काफी सारे एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग रिकमेंड कर रहे हैं। तो सभी कॉल्स तेजी की हैं, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। 10 के 10 खरीदारी करने की सलाह आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए, ये है जुलाई सीरीज के ट्रेड। लेकिन अब आज के मार्केट में वापस लौटते हैं और किस तरह का एक्शन आज दिख रहा है और उन स्टॉक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएनओ में उन स्टॉक्स की जहां पर कि इस वक्त ताज़ा खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में हैं और उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज में तो हम देख ही रहे हैं आज का टॉप गेनर 100 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। उसके बाद इंडस टावर्स में भी तेजी बनी हुई है। जेएसडब्ल्यू स्टील को भी हमने हाईलाइट किया था अभी थोड़ी देर पहले और टाटा मोटर्स में भी शानदार तेजी बनी हुई है। अदानी एंटरप्राइजेज में आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी, जीक्यूजी पार्टनर्स ने जीक्यूजी और दूसरे निवेशकों का अदानी ग्रुप में कुछ ब्लॉक डील देखने को मिला है। क्लैरिफिकेशन आया था कंपनी का ग्रुप का और उसके बाद हमने देखा कि फंड एक्शन हुए हैं। तो ये तेजी कंटिन्यू हो रही है अदानी ग्रुप के शेयरों में, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेज आज निफ्टी का भी टॉप गेनर है। तो यहाँ पर भी तेजी है और इंडस टावर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स भी शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अक्षय, कोई स्टॉक है यहाँ पर अभी भी जो आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए हाथ से? यहाँ से आज अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ने एक बाउंस बैक दिखाया है। रिलायंस हालांकि पूरे जून महीने में ज्यादा क्वाइट रहा है, ज्यादा कुछ एक्शनेबल नहीं दिखा है रिलायंस में, पर एक्सपायरी डे में उसने अच्छा मोमेंटम पिकअप किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो है 2500 का रिलायंस में। वहां पे अगर डेरिवेटिव के एक्शन देखेंगे तो 2500 की जो पुट्स है जुलाई सीरीज के लिए, वहां पे काफी पुट राइटर्स का प्रेजेंस है, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो हमें आशा है कि रिलायंस यहाँ से एक बाउंस बैक देगा जो आपको ऊपर में शॉर्ट टर्म एक हफ्ते के अंदर 2560 या 2580 के लेवल तक दिखने को मिल सकते हैं। तो आप रिलायंस में बाय कर सकते हैं करंट रेट पे। इसका स्टॉप लॉस आपको 2480 का रहेगा और ऊपर में आप 2570 तक इसका टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो रिलायंस अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, यहाँ पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पर कि फ्रेश शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं और इसमें ताज़ा बिकवाली इस वक्त नज़र आ रही है हीरो मोटोकॉर्प में। इंडिया मार्ट, जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज की तेज़ी में हम देख रहे हैं कि चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी है, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक्स आज इतने ज़्यादा
कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और हीरो मोटो तो आज 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। ये जो ताज़ा बिकवाली इस वक्त दिखाई दे रही है अक्षय, यहाँ पर क्या कोई ट्रेड अच्छा लग रहा है आपको शॉर्ट साइड पर? शॉर्ट साइड पर अगर देखें तो जब भी बाजार में मोमेंटम स्ट्रांग हो तो नॉर्मली हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप शॉर्ट पोजीशंस बनाएं बाजार में, क्योंकि आज एक्सपायरी रिलेटेड मूवमेंट में थोड़ा सा वीवैप के ट्रेडिंग में आपको मोमेंटम में थोड़ा नीचे दिख सकता है, पर कल तक वापस वही स्टॉक में गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस हीरो मोटो का भी जो आपने बात किया उसमें अभी तक सेटअप ऐसा कुछ मेजर नेगेटिव नहीं दिख रहा है। सन टीवी में जो बात किया आपने उसमें थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, बट दिस इज मोर ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसका एक रेजिस्टेंस 438 439 के स्तर पे है, तो सन टीवी एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है, पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो बनेगा 445 का, और अगर ये आपको नीचे की स्तर में 425 के लेवल पे मिले तो इसको तुरंत आपको कवर करना चाहिए। तो सन टीवी में थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न या शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है फिलहाल। बाकी हीरो मोटो को मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, तो हीरो मोटो में शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। अगर आपको शॉर्ट करना ही है तो सन टीवी अभी भी थोड़ा वीक लग रहा है और यहाँ पर आप चाहे तो शॉर्ट ट्रेड लीजिए। 525 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 445 का। अब आगे बढ़ेंगे और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि अनवाइंडिंग दिख रही है, उसमें मेट्रोपोलिस देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल, और आज के मजबूत बाजार में एचडीएफसी लाइफ भी नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर भी करीब 1% की तेजी कमजोरी देखने को मिल रही है। आदित्य बिरला कैपिटल भी नीचे है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जिसमें कि हम कुछ दिनों से अच्छी तेजी देख रहे थे, आज यहाँ पर भी हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका अक्षय? सबसे पहले तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर राय दीजिए। इन स्तरों पर खरीदारी करने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ? मेट्रोपोलिस आज शायद एक्सपायरी के मूव के वजह से थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में, पर इसका जो टेक्निकल पैटर्न जो डेवलप हुआ है बहुत ही स्ट्रांग है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो आप इसे वापस बाय करने के लिए देख सकते हैं करीबन 1470 1475 के स्तर पे। अगर आज या फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको वापस मिले तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा रिसेंट स्विंग लो 1390 के नीचे, और ऊपर में आपको जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर 1540 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव सेटअप है, इसमें लॉन्ग की तरफ आप ट्रेड्स बना सकते हैं। मेट्रोपोलिस पर इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जहां पर कि आज तेजी दिख रही है, उसमें मैक्स फाइनेंशियल देखिए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है और करीब 3-4% की मजबूती के साथ मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में ये देखिए अपने दिन की ऊपरी स्तर पर इस पर ट्रेड कर रहा है और 800 के पार ये स्टॉक अब निकल चुका है। क्या करना चाहिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में जो तेजी दिख रही है? अक्षय, अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैक्स फाइनेंशियल का टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं डेरिवेटिव्स में भी देखूं तो जून मंथ में काफी लॉन्ग पोजीशनिंग था इसमें, जो रोल ओवर के हिसाब से देखा जाए तो पॉजिटिव या लॉन्ग रोल्स को जुलाई सीरीज में कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो जो सेटअप है इसका अपसाइड टारगेट 875 का बैठ रहा है फिलहाल। तो ये तेजी जुलाई में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। आपका सपोर्ट 750 का है मैक्स में, तो आप जरूर इसमें बाय पोजीशंस बना सकते हैं, और 750 के नीचे स्टॉप लॉस बना के 875 का टारगेट आपका बनेगा फॉर 10 to 15 डे व्यू फॉर जुलाई सीरीज इन मैक्स। ठीक है, तो ये है व्यू मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर। इनफैक्ट हम देख रहे हैं बैंक्स तो चल ही रहे हैं, इसमें एनबीएफसी फाइनेंशियल स्पेस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पीएफसी ऊपर है आज। इसके अलावा पिरामिड इंटरप्राइजेस, चोला इन्वेस्टमेंट और इंडिया बुल्स हाउसिंग, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। एमएनएम फाइनेंस, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज दिखाई दे रही है। अगर एनबीएफसीज की बात करें अक्षय, तो कोई स्टॉक है इस वक्त जो अच्छा लग रहा है आपको तेजी करने के लिए? इसमें आपने सबसे पहले पीएफसी का जो जिक्र किया है, अगर पीएफसी का टेक्निकल सेटअप देखे तो इसने एक बहुत ही स्ट्रांग मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, जो अराउंड 190 के स्तर पे हमने
देखा है। तो ये ब्रेकआउट बहुत ही पावरफुल है टेक्निकल पैटर्न पे, और ये जो मोमेंटम है ये स्टॉक में, इस आराम आप इसको 225 से 230 जल्दी ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 200 का स्तर है जहां पे काफी पुट राइटिंग भी डेरिवेटिव पोजीशनिंग में जुलाई सीरीज में देखने को मिल रहे हैं। तो बाइंग है, इसको आप करंट रेट पे भी बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिप मिले तो भी एवरेज कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बनेगा इसका 197 का और टारगेट बनेगा 230 तक। एक और स्टॉक पर अपनी राय दीजिए अक्षय, जुबिलेंट फूडवर्क्स। आज यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तेजी लौटी है काफी समय से उतार चढ़ाव के बाद, और पिछले 5 दिनों से तो एक हम डाउन ट्रेंड ही देख रहे थे जुबिलेंट फूडवर्क्स में। लेकिन आज इस बाजार में जो तेजी आई है, इस स्टॉक में भी देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक बाइंग आई और 1% ऊपर है। दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। ये क्या मौका दे रहा है एग्जिट करने का, या फिर कोई ट्रेड देख रहे हैं आप जुबिलेंट फूड में तेजी करने के लिए? मोर और लेस एक ट्रेडिंग स्टॉक माना जाएगा इसका सेटअप देख के। जो शॉर्ट टर्म है इसमें सेटअप पॉजिटिव है। आपको जल्दी ही इसमें एक 500 ब्रेक करते हुए दिखेगा, क्योंकि 500 में थोड़ी सी ऑप्शन के राइटिंग की पोजीशनिंग है, इसलिए बार बार वो स्तर पे आता है तो स्टॉक रुक जाता है। हमारा मानना है कि ये ब्रेकआउट देगा जल्दी ही, और आपको 530 से 540 के स्तर ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। 480 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक मोमेंटम रैली पिकअप हो सकती है, और प्रीएम्प्ट करके आप इसमें एक बाय पोजीशन बना सकते हैं फॉर जुलाई सीरीज। तो 480 के स्टॉप से बाय कीजिए, 530 तक इसका टारगेट बनेगा जुबिलेंट फूडवर्क्स में। ठीक है, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 480 का, और 530 के लेवल्स के लिए एक उछाल के लिए आप यहां पर इस स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। जुबिलेंट फूड 530 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 480 का। ऑलराइट अक्षय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, और तमाम स्टॉक्स पर, और आज के अहम दिन सीरीज के एक्सपायरी दिन और रिकॉर्ड लेवल्स आज मार्केट में दिख रहे हैं, आज के इंपॉर्टेंट दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जाते जाते आपको बता देते हैं कि हम जो सुबह आपसे शो की शुरुआत में जो ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर किए थे जुलाई सीरीज के लिए, वो आपके सामने एक बार दिखा देते हैं। उस पर एक क्विक रिकैप ले लेंगे। अजीत मिश्रा ने M&M में खरीदारी करने की सलाह दी है, और NTPC अच्छा लग रहा है 202 के टारगेट के लिए, M&M 1520 के टारगेट के लिए। इसके अलावा चंदन तापड़िया की तरफ से JSW स्टील और गोदरेज प्रॉपर्टीज टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर यहाँ नजर रखिए। इसके अलावा प्रशांत सावंत ने जो कॉल सजेस्ट की है उसमें रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह है। 2625 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 2495 का। और टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा लग रहा है इन्हें, 1720 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 1520 का। सौरभ सिसोदिया ने जो 2 कॉल्स सजेस्ट की हैं उसमें इंटरग्लोब में ये वापस से नए हाइज देख रहे हैं। 2650 के लेवल्स के लिए आप यहां पर नज़र रख सकते हैं। और इसके अलावा इंडिगो के अलावा यहां पर गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा लग रहा है, 1630 के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। और अक्षय हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े भी थे। NTPC जुलाई फ्यूचर्स खरीदारी करिए 2625 के टारगेट के लिए। और सनफार्मा 1010 का कॉल इन्होंने सुझाया था, 4251 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्विक रिकैप है, इनको नोट डाउन कर लीजिए आप अगले सीरीज के लिए, और बेहतरीन कमाई कीजिए इन कॉल्स के जरिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।